Hello guys, this is Pishi Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइज आज आपके सामने जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 7, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेस्ट, प्रतिस्पर्धा की समयावधि आप कह सकते हैं। जो टाइमिंग क्या होगी किसी मैच को कराने की, उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। नंबर 1 लिखा गया है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेस्ट इज़ क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो समयावधि ऑफ कॉन्टेस्ट मतलब प्रतिस्पर्धा की, क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत की गई है, एज फॉलोज निम्न प्रकार से। इसका नंबर 1 है 1.1, द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट शैल बी 3 राउंड। तो जो समयावधि होगी कॉन्टेस्ट की वो कैसी होगी, वो 3 राउंड्स की होगी ऑफ 2 मिनट्स ईच। 2-2 मिनट के 3 राउंड का जो है वो प्रतिस्पर्धा होगी, विद अ 1 मिनट रेस्ट पीरियड बिटवीन राउंड्स। तो राउंड्स के बीच में क्या होगा, 2-2 मिनट के 3 राउंड होंगे और उन राउंड्स के बीच में क्या होगा, 1-1 मिनट का रेस्ट होगा। इन केस ऑफ अ टाई स्कोर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3rd राउंड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है यदि ऐसी स्थिति आती है कि टाई होता है, मैच बराबर की स्थिति में होता है 3 राउंड की समाप्ति के बाद, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब 4th राउंड, एक चौथा राउंड ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का विल बी कंडक्टेड किया जाएगा एज द गोल्डन राउंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 3 राउंड में यदि मैच का परिणाम नहीं आता है और स्कोर टाई होता है तो ऐसी स्थिति में 4th राउंड कंडक्ट किया जाएगा 1 मिनट का, जिसे हम क्या कहेंगे, गोल्डन पॉइंट राउंड कहेंगे। आफ्टर अ 1 मिनट रेस्ट पीरियड फॉलोइंग द 3rd राउंड। तीसरे राउंड के साथ, जैसे लास्ट के 3 राउंड में 1-1 मिनट का रेस्ट हुआ था सारे राउंड्स के बाद, वैसे ही तीसरे राउंड के बाद 1 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर 4th राउंड स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा पॉइंट 1.1। देन आफ्टर आता है 1.2, इन द बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट शैल बी 3 राउंड्स ऑफ 2 मिनट्स ईच विद अ 1 मिनट रेस्ट पीरियड बिटवीन राउंड्स। यहाँ पे देखिए, इससे पहले के आर्टिकल में भी मैंने बताया है कि जो हमारा आप ओल्ड रूल कह सकते हैं, जो इससे पहले का हमारा रूल था वो क्या था कि 1-1 मिनट के 3 राउंड्स होते थे। यदि उन 3 राउंड्स में स्कोर परिणाम आता है तो ठीक है, नहीं तो एक 4th राउंड कराया जाता जिसे गोल्डन पॉइंट राउंड कहा जाता था। लेकिन अभी करंट का रूल है एक और मैच को कराने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं, एक नया सिस्टम लाया गया है WT के द्वारा। वो रूल भी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, साथ ही साथ एक और रूल उन्होंने ऐड किया है, एक नया सिस्टम दिया है कराने का। आप इस नियम पर भी मैच को करा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम आप कह सकते हैं, इसका नाम है। तो बेस्ट ऑफ 3 को मैं ऐसे जनरली समझा दूं, बेस्ट ऑफ 3 का मतलब है कि 3 राउंड के मैचेस होंगे, जिनमें 3 राउंड्स में जो भी खिलाड़ी 2 राउंड जीतेगा वही फाइनली विनर होगा। आते हैं पॉइंट पर, द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट शैल बी 3 राउंड ऑफ 2 मिनट्स ईच विद अ 1 मिनट रेस्ट पीरियड बिटवीन राउंड्स। वही कहा जा रहा है कि जो प्रतिस्पर्धा होगी उसकी समयावधि क्या होगी, सेम वैसे ऊपर की तरह 3 राउंड्स की होगी विद 1 मिनट रेस्ट पीरियड। सभी राउंड्स के बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट पीरियड होगा, सेम ऐसे जैसे ऊपर होता था। लेकिन यहाँ पे चेंज कहा है, हाउएवर अ 4th राउंड ऑफ 1 मिनट विल नॉट बी कंडक्टेड एज द गोल्डन राउंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि टाई की स्थिति यहाँ पर आती है तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 में क्या होगा कि हमारा जो 4th राउंड होता है गोल्डन पॉइंट राउंड, वो नहीं कंडक्ट किया जाएगा, वो नहीं कराया जाएगा। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, इन केस ऑफ अ टाई स्कोर फॉर करस्पॉन्डिंग राउंड द राउंड विनर शैल बी डिसाइडेड बाय द आर्टिकल 15। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि बेस्ट ऑफ 3, क्योंकि इसमें सारे राउंड्स क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, हर राउंड में आपको विनर डिक्लेयर करना है। यदि 3 राउंड के बाद भी हमारा
जो परिणाम है मैच का वो नहीं निकल कर आता है, तो क्या करेंगे, तब हम आर्टिकल 15 जो विनर हमारा होगा वो डिसाइड कैसे किया जाएगा, आर्टिकल 15 जो सुपीरियरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग विनर डिक्लेयर किया जाएगा। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 1.3, इन द वर्ल्ड कप टीम चैंपियनशिप। जो वर्ल्ड कप टीम चैंपियनशिप होती प्रतियोगिता होती है, द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट शैल बी 3 राउंड्स ऑफ 4 मिनट ऑफ फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी 3 राउंड होते हैं और जो 4 मिनट के 3 राउंड होते हैं। फिर उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि 5 मिनट ऑफ सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड विद अ 1 मिनट रेस्ट पीरियड बिटवीन राउंड्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि 5 मिनट के आपका सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड होगा, जिसमें राउंड्स के बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट होगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि द फर्स्ट राउंड शैल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल टीम मैच फॉर्मेट फॉर 1 मिनट पर कॉन्टेस्ट एंड यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो सबसे पहला शुरुआती जो हमारा फर्स्ट राउंड होगा जो कि 4 मिनट का होगा, वो कैसे होगा, जो हमारा ट्रेडिशनल मैच कराने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा 5 मिनट का सेकेंड राउंड जो होगा और थर्ड राउंड जो होगा वो कैसे होगा, वो होगा जो टैग टीम का सिस्टम होता है मैच कराने का, उसके अकॉर्डिंग वो मैच कराया जाएगा। टैग टीम का मैच फॉर्मेट अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ये मैच को कंडक्ट किया जाएगा। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2, द ड्यूरेशन ऑफ ईच राउंड मे बी एडजस्टेड। जो समयावधि है राउंड्स की उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है किन किन तरीकों से, यहाँ पे दिया गया है 1 मिनट इंटू 3 राउंड्स, 1-1 मिनट के 3 राउंड, 1 मिनट 30 सेकेंड्स इंटू 3 राउंड्स यानी कि 1.5 मिनट के 3 राउंड, 2 मिनट्स इंटू 2 राउंड्स, 2 मिनट के 2 राउंड, या 5 मिनट इंटू 1 राउंड, या 5 मिनट के 1 राउंड। इस तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी फॉर्मेट पर आप मैच करवा सकते हैं विद 1 टाइम आउट फॉर 30 सेकेंड टू ईच कंटेस्टेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है जो 5 मिनट का हमारा राउंड होगा, यदि हम 5 मिनट के सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो 5 मिनट के सिस्टम में क्या होगा कि 30 सेकेंड्स का रेस्ट मिलेगा, क्योंकि उससे पहले के जो सिस्टम है उनमें हर राउंड के बाद में आपको 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे 30 सेकेंड का रेस्ट दिया जाएगा ईच कंटेस्टेंट। 30 सेकेंड का वो एक बार ले सकता है पहला कंटेस्टेंट आपका, और 30 सेकेंड का दूसरा कंटेस्टेंट रेस्ट ले सकता है अपॉन द डिसीजन ऑफ द टेक्निकल डेलीगेट्स फॉर द पर्टिनेंट चैंपियनशिप। यहाँ पे कहा जा रहा है ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये डिसीजन कौन ले सकता है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल डेलीगेट्स होंगे हमारे WT के, उनके आदेशानुसार ही जो हमारी चैंपियनशिप होगी उसके लिए जो पर्टिकुलर डेलीगेट्स भेजे रहेंगे जो है या नियुक्त किए गए रहेंगे WT की तरफ से, वही इस डिसीजन को ले सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आर्टिकल नंबर 7 ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेस्ट। आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। उसके बावजूद यदि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। मिलते हैं जल्द ही एक नए आर्टिकल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।